तो यहाँ पर क्या मिला हमारे पास 1/√3 इक्वल टू h/6x प्लस tx। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया 6x प्लस tx इक्वल टू h√3 या √3h, और यहाँ से x कॉमन ले लिया। तो x कॉमन लेने पर हमारे पास क्या रहा 6 प्लस t, और इधर √3 इंटू √3 tx, यानी कि ये √3 कहाँ से आ गया कि हमने यहाँ पर x जब कॉमन लिया तो यहाँ से x प्लस टी बचा, h की वैल्यू पुट कर दी। h की वैल्यू क्या है हमारे पास √3 tx, और √3 और √3 ये हो गया 3t, और इधर x से x कैंसिल हो गया दोनों साइड। तो 6 प्लस टी बराबर 3t, सो 2t बराबर 6, सो t बराबर 3 सेकेंड। तो इसमें हम क्या बता रहे थे आपको कि अगर हमारे पास अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आप एंगल जो है 30 से 60 हो गया, यानी एंगल डबल हो गया, तो जो हमारा टाइम है वो हाफ हो जाएगा। अब अगर यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, एंगल यही रह जाए 30 से 60 डिग्री, बट यहाँ पर क्या किया जाए, अगर हम 8 सेकेंड लग रहे थे, और तो यहाँ कितना हो जाएगा टाइम अब 4 सेकेंड। अगर यहाँ पर 10 सेकेंड के बाद वो ऑब्जर्वर इस कार को देखता है, तो फिर इस बी पॉइंट से सी तक पहुँचने में उसको कितना वक्त लगेगा 5 सेकेंड्स, यानी कि एंगल 30 से 60 यानी कि डबल हो रहा है, तो टाइम हमारा हाफ हो जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। और फिर इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 16 है कि द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary. Prove that the height of the tower is 6 meter. तो यहाँ क्या किया हमने कि ए बी एक टावर लिया हमने जिसकी हाइट क्या है h मीटर। लेट द हाइट ऑफ द टावर ए बी इक्वल टू h मीटर, और P and Q are the 2 points such that BP equal to 4 मीटर and QB या बी क्यू इक्वल टू 9 मीटर। ठीक है, लेट एंगल ए क्यू बी इक्वल टू थीटा, देन एंगल ए पी बी क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा क्यू। दोनों एंगल जो है वो कम्प्लीमेंट्री है, तो अगर एक थीटा होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब आपके पास आ जाइए, नाउ इन राइट ट्रायंगल ए बी पी। तो ए बी पी में आप चले कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए बी अपॉन पी बी बराबर 10 90 माइनस थीटा। तो ए बी क्या है h है, और पी बी क्या है 4, तो h अपॉन 4 बराबर कॉट थीटा, राइट। सो h बराबर 4 कॉट थीटा, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ इन राइट ट्रायंगल ए बी क्यू, तो ए बी अपॉन बी क्यू इक्वल टू 10 थीटा। सो ए बी की वैल्यू h और बी क्यू क्या है 9, तो h अपॉन 9 इक्वल टू 10 थीटा। सो h इक्वल टू 9 10 थीटा। अब यहाँ पर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, कंपेयर नहीं करेंगे। अगर कंपेयर किया तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो मल्टीप्लाइंग इन इक्वेशन 1 एंड 2, तो जो फ्रॉम लिखा हुआ है, फ्रॉम की जगह पर हम क्या बेहतर हमारे लिए रहेगा, ये फ्रॉम की जगह पर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। तो जब आप मल्टीपल किया तो लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड के साथ मल्टीपल h इंटू एच इक्वल टू 4 कॉट थीटा इंटू 9 10 थीटा। तो 4 9 ज़ा 36 कॉट थीटा इंटू 10 थीटा। कॉट थीटा क्या होता है 1/10 थीटा, और इस तरह से 10 थीटा से ये 10 थीटा कैंसिल हो गया। ओके, तो क्या आ गया 36, एच स्क्वायर इक्वल टू 36। सिंस हाइट इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो वी टेक इट्स पॉजिटिव रूट्स, यानी कि वैसे तो h बराबर प्लस माइनस 6 होगा, बट माइनस 6 को आप इग्नोर कर देंगे, सो h इक्वल टू 6 मीटर। सो हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर, राइट है। अब देखिए क्वेश्चन हमारा यही रहेगा, अगर हम यहाँ पर P और Q 2 पॉइंट है, और पहले पॉइंट के बीच को अगर हम एक BP की जगह पर हमने A ले लिया, यहाँ पर मान लिया हम PB बराबर A ले लें हम, क्वेश्चन है आपकी बुक में,
एंड बी क्यू इक्वल टू बी ले लें। तो क्वेश्चन प्रूफ करने को आ जाता है कि प्रूव डेट द हाइट ऑफ द टावर इज अंडर रूट ए बी। तो h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट ये h बराबर अंडर रूट ए बी होता है। अब अगर आपको क्वेश्चन कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना है तो कुछ नहीं देखना है कि सिर्फ जो पॉइंट की डिस्टेंस है इस बेस से उन दोनों के प्रोडक्ट का जो स्क्वायर रूट होता है डेट इज द हाइट ऑफ द टावर। अब अगर हमारे पास ये 4 मीटर की जगह पर मान लिया 12 मीटर दिया है, ठीक, और दूसरा पॉइंट क्यू जो है यहाँ 12 है और यहाँ पर कोई और डायमेंशन है, मान लिया 16 है, तो व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 12 इंटू 16। इसी तरह से अगर ये 9 है और यहाँ पर कितना है 16 है, तो 9 इंटू 16, ए कितना हो जाएगा 9 और बी यानी कि बी क्यू कितना हो जाएगा 16, तो 9 इंटू 16 144। सो हाइट ऑफ द टावर इज 12 मीटर। तो बहुत इजी है, जब हम 11th एंट्रेंस में इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, हमें सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है कि व्हेन द एंगल्स आर कंप्लीमेंट्री देन हाइट ऑफ द टावर h बराबर अंडर रूट ए बी। राइट, इस फॉर्मूले का आप यूज़ करेंगे और इस तरह से a क्या है, a is the distance of one point and b is the distance of another point from the base of the tower. So h बराबर अंडर रूट ए बी। इस फॉर्मूले की मदद से हम उस टावर की हाइट निकाल लेंगे। आपने देखा यहाँ पर 4 अगर रख रहे हैं हम, 4 इंटू 9 36, सो h बराबर 6। ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया। डायमेंशन बदल भी सकती है, ज़रूरी नहीं एज इट इज़ क्वेश्चन आ जाए। तो बहरहाल इस तरह से ये पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हमने आपको 16 क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए। आप इनको नोट्स बना लीजिए इन क्वेश्चंस का। तो सिर्फ एक क्वेश्चन में गलती थी और वहाँ पर हमें जो ए बी की जगह पर हमें क्या लेना था, उस टावर को पी क्यू कंसीडर करना था। बाकी आप थोड़ा बहुत अपने में चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से फिगर को एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट एक्सप्लेनेशन मस्ट बी कंपलसरी। आप डायरेक्ट फिगर बनाएंगे नहीं, फिगर बना करके थोड़ा सा उसके बारे में एक्सप्लेन ज़रूर करेंगे। ओके, तो बहरहाल ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो रही है और इसको आप पूरी करेंगे और क्वेश्चन फिर इसके अलावा भी अगर कोई चीज़ आपकी समझ में ना आए तो आप डिस्कस करिए इसको। ओके।